हमारे साथ में दीपक मौजूद हैं, इस घटना के चश्मदीद, जिन्होंने न सिर्फ देखा बल्कि मदद के लिए पीछा किया आरोपियों का, और साथ में पीसीआर को भी इन्होंने इन्फॉर्म किया। दीपक, मुझे एक बात बताइए, कितना देर हो गया जब से आप निकले थे रात में, जब आपने पीछा किया, और तब से अब तक कितना वक्त हो गया है? कितने बजे आप निकले थे? हाँ, जैसे मैं निकला 3:30 में मैंने सिक्योरिटी के साथ उसका पीछा किया था साहब। पीसीआर से मेरी कंटिन्यू बात चल रही थी उस टाइम, और मैं 5 बजे वापस अपनी दुकान पे आऊँ, तकरीबन 1.5 घंटे के बाद। 1.5 घंटा मैंने पीसीआर उसके बलेनो गाड़ी 1 तारीख की सुबह 5 बजे। हाँ, 1 तारीख की सुबह 5 बजे साहब। हाँ जी साहब। और अब तक जैसे प्रशासन की साइड से ना कोई अपने को रिमाइंडर आया है, ना किसी ने कुछ पूछा, ना बताई है, ना अपने बयान हुए हैं। मैंने अपने पूर्ण सत्य बयान अपने मीडिया आपसे किसी ने संपर्क नहीं किया? पुलिस नहीं, पुलिस की साइड से कोई संपर्क नहीं हुआ है। कोई आपका बयान लेने की? नहीं, कोई बयान लेने की। वो जांच पड़ताल भी कर रहे हैं, लेकिन जांच पड़ताल में आपका बयान तो बहुत महत्वपूर्ण होगा ना, क्योंकि आपने देखा था सब। हाँ, बिल्कुल कर रहे होंगे जांच पड़ताल, लेकिन यहाँ तक कोई पहुँचा नहीं है, या अभी उनको इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप तैयार हैं अपनी ओर से? जितनी बातें आपने कही हैं उसको? हाँ, मैं तैयार हूँ, ये पूर्ण रूप से सत्य बात है साहब, और मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। कोई पुलिस आएगी तो आप सारी चीज़ें उसको बताएंगे? हाँ बताएंगे, और क्यों नहीं बताएंगे साहब। लेकिन एक बात मुझे और समझाइए कि जिस तरह से पूरी घटनाक्रम हुआ है, आपको क्या लगा दीपक भाई? चूँकि आप सबसे पहले व्यक्ति थे जिसने कि इस चीज़ को देखा। जो उनके घर वाले कह रहे हैं, लड़की के घर वाले जो कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, जिस तरह से उसकी बॉडी पर कुछ था नहीं, और जिस तरह से उसको पूरा खींचा गया जो हुआ है, वो कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। नहीं, इसके बारे में देखो बता तो कुछ सकते नहीं साहब। अगर एक्सीडेंट हो तो फिर भी जैसे 20 किलोमीटर तक गाड़ी बॉडी को खींच के नहीं लेकर आ सकती ना साहब। इतनी दूर से वहाँ कहाँ सुल्तानपुरी एक्सीडेंट हुआ है, और कहाँ ये जोंटी सपोर्ट है। ये कम से कम 12 किलोमीटर का एरिया पड़ता है, और 2-3 चक्कर उसने यहाँ राउंड किए हैं, तो कम से कम 20 किलोमीटर के आसपास एरिया पड़ता है। 20 किलोमीटर एक्सीडेंट होने के बाद डेड बॉडी शायद तो आज तक गई नहीं होगी कहीं खिंच के। गई हो तो आप भी इतने दिन से रिपोर्टिंग कर रहे होगे, तो आपको भी पता होगा। किसी केस में शायद ऐसा नहीं हुआ कि 20 किलोमीटर तक कोई डेड बॉडी गाड़ी के नीचे फंस के 20 किलोमीटर तक चली गई है। ये मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि फंस करके चली गई हो, ऐसा कहीं देखा नहीं गया जो आप बात कह रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है? ये बता क्या सकते हैं साहब, ये तो नहीं बता सकते ना। पूरी फुटेज चेक होंगी रोड की, तो अपने आप सच सामने आ जाएगा। जो सरकारी कैमरे में है वो दिखाई दे रही है डेड बॉडी। जो लाडपुर के हैं वो हमने चेक करवाए हैं, या जिसने भी चेक किए हैं, या पूरे गांव के पास वीडियो है उसकी, तो दिखाई दे रही है। तो उससे पीछे कैमरे चेक होंगे तो अपने आप सच सामने तो आएगा ही आएगा। सरकारी कैमरे में आप भी दिख रहे हो पीछे पीछे जाते हुए? हाँ, मैं दिख रहा हूँ लाडपुर वाले कैमरे में साहब। हाँ, उससे पहले गाड़ी अकेले भी आई है 3:07 पे, उसकी शायद क्रॉसिंग है उस टाइम, जिस टाइम वहाँ मेन स्टैंड वाला कैमरा है। तो दीपक हैं, पुलिस को पूरी मदद करने के तैयार हैं, लेकिन हकीकत ये कि अभी तक इनसे पुलिस ने संपर्क नहीं किया है, और इनके पास पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, और चूंकि सबसे पहले मौजूद थे, इसलिए इनका इनका इन्वेस्टिगेशन में जो ये इनपुट देंगे वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कैमरा अरविंद के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।